अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 26 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके 23 से लेके 27 तक आपके जो लेक्चर्स हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, तमाम डेफिनेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है और कोशिश ये करें कि आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स भी ज़रूर ले लें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें प्लीज़। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जी, आपका फर्स्ट एमसीक्यू है मेन फैक्टर दैट इफेक्ट मोबिलिटी। अब इनमें से कौन कितने फैक्टर्स जो हैं वो मोबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। मोबिलिटी कहते हैं नकलो हरकत को, ठीक हो गया। तो वो आपके 3 फैक्टर्स हैं। डैश फैक्टर्स आर द वंस विच डिटरमाइन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ हाई स्टेटस पोजीशन टू बी फिल्ड एंड ईज ऑफ गेटिंग देम। अब ये आपका फर्स्ट कौन सा, यानी कि जो मेन फैक्टर्स कितने हैं 3, उनमें से ये आपका फैक्टर है स्ट्रक्चरल फैक्टर। ठीक है, एक फैक्टर आपका ये हो गया। ये स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की आपकी डेफिनेशन हो गई। विच डिटरमाइन द रिलेटिव प्रोपोर्शन, यानी कि वो जो हाई स्टेटस का एक रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है ना, उसको फिल करता है। ठीक है, टू बी फिल्ड एंड ईज ऑफ गेटिंग देम। यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो एमसीक्यू है डैश, इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो तो आपके पार्ट 1 में मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ये भी आपके सारे इंपॉर्टेंट ही एमसीक्यूज, क्योंकि सोशियोलॉजी में भी आपको पता है कॉन्सेप्शुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। अ सोसाइटी विद अ प्राइमरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विल हैव मैनी लो स्टेटस एंड फ्यू स्टेटस पोजीशंस एंड मोबिलिटी विल बी लो। अब वो कहते हैं कि सोसाइटी विद अ प्राइमरी एग्रीकल्चर, यानी कि जो ज़रूरी मईशत, बुनियादी तौर पे अगर देखें तो जो ज़रूरी मईशत वाले सोसाइटी हैं उनकी क्या होती है, जो मोबिलिटी है वो भी लो होगी। और उनकी क्या कहते हैं स्टेटस, वो भी उनका क्या होगा, लो होगा। और उसमें जो आला दर्जा होगा वो भी लो होगा। ठीक है, द रेट ऑफ मोबिलिटी राइजेज विद द डिग्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ये आपका जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है और इसको अच्छे से माइंड में रखें। रेट ऑफ मोबिलिटी राइजेज, जो मोबिलिटी यानी कि नकलो हरकत की जो रेट है वो किसकी साथ साथ बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये आपके पास्ट क्विज में आया, ये आपको आया हुआ है पास्ट क्विज में, ये चीज़ आपसे पूछी गई है कि किसके साथ बढ़ती है, किसकी डिग्री के साथ बढ़ती है, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है आपकी। द सोसाइटीज मूव फ्रॉम डैश टू डैश एंड द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। अब जो सोसाइटीज हैं वो किससे किसकी तरफ मूव करती हैं, एग्रीकल्चर से यूनिवर्सिटी, सॉरी इंडस्ट्रियल की तरफ सॉरी। इन अ रिलेटिव ओपन सोसाइटी डैश इज नॉट ओपन इक्वली टू एवरीवन। अब जो ओपन सोसाइटी है, उस रिलेटिव ओपन सोसाइटी है, उसमें क्या होता है, अपवर्डली जो मोबिलिटी होती है वो हर एक के लिए इक्वल नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये एमसीक्यूज हैं। लेक्चर फुल ही आपका इंपॉर्टेंट है 23 से लेके 28 तक। मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलेंट पॉलिसीज, लॉज एंड अदर फैक्टर्स that may discriminate between groups and individuals on the basis of factors like race, gender, religion, age and ethnicity। ये आपकी स्टेटमेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी, इसलिए मैंने ट्रू है ये आपकी। मे बी कोई कॉन्सेप्शल इसमें से आपको आ जाए। यानी कि मोबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, पॉलिसीज़ पे, लॉज पे और अदर फैक्टर्स जो हैं। और उन अदर फैक्टर्स में आपके पास कौन कौन से हैं, रेस, जेंडर, रिलीजन, एज, ethnicity। A concept used to explain how women are prevented from attaining top, this is refers to glass ceiling। ये आपने माइंड में रखना है। ग्लास सीलिंग क्या है, यानी कि वो कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह औरतों को तरक्की की तरफ या ऊंचाई की तरफ जाने से रोका जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम क्या कहते हैं, ग्लास सीलिंग कहते हैं। ठीक है, प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोका जाना, यानी कि औरतों को ऊंचाई पे जाने से रोका जाता है। ये जो एक्सप्लेनेशन है या ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका ग्लास सीलिंग कहलाता है। इन यूके डैश ऑफ डॉटर्स ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजरल हाउस होल्ड एंटर्स नॉन मैनुअल जॉब विद लिटिल चांस ऑफ वर्क। तो ये आपका है 50%। द नंबर ऑफ सूटेबल ऑफ स्प्रिंग अवेलेबल टू फिल द पोजीशंस फ्रॉम द सेम क्लास इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशल मोबिलिटी। अब ये भी आपकी एमसीक्यूज तो इतना वो नहीं है, लेकिन वही है कि अगर कॉन्सेप्शुअल की बेस पे देखें तो कुछ शायद इसमें से आपको दे दें। बट मेरा वही है कि मकसद आपको A to Z चीज़ प्रोवाइड करना है, तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि कोई भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो हैंड आउट से रह जाए। ठीक है, विद इन अ सिंगल जनरेशन सोशल मोबिलिटी इज जनरली इंक्रीमेंटल, नॉट ड्रेमेटिक।
ठीक है, यानी कि सिंगल जनरेशन में जो सोशल मोबिलिटी है वो इंक्रीमेंटल होती है, ड्रामेटिक नहीं होती। तो ये आपकी ट्रू है। इसके बाद आ जाते हैं, इसकी पार्ट 1 मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, उसमें काफ़ी सारे आपके एमसीक्यूज थे। सम एमसीक्यूज हैं आपके पास किसी से, एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये आपका क्या कहलाता है, सोशल मोबिलिटी कहलाती है। पार्ट 1 में आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी पीपल अटेन देयर स्टेटस बाय देयर ओन एफर्ट, ये होता है ओपन सोसाइटी। ठीक है, ये ओपन सोसाइटी में लोग अपना स्टेटस जो है वो खुद अटेन करते हैं अपनी एफर्ट से। और क्लोज सोसाइटी में क्या होता है, बाय बर्थ आपको ये चीज़ गिवन होती है। लाइक अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ये आपकी बर्थ पे ही आपको स्टेटस आपको प्रोवाइड होता है। अगर आप किसी के बेटे हैं तो ये भी एट बर्थ ही है। लेकिन अगर आप जनरल हैं, कर्नल हैं, या आप किसी भी पोस्ट पे हैं तो वो आपका ओपन सोसाइटी पे होगा, यानी कि वो स्टेटस आपने खुद गेन किया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज लो सोशल मोबिलिटी वॉज ऑब्जर्व्ड, अब इनमें से किस सोसाइटी में लो सोशल मोबिलिटी जो है वो ऑब्जर्व की गई थी, तो वो है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। जियोग्राफिकली मूवमेंट बिटवीन नेबरहुड टाउन्स और रीजन्स इज कॉल्ड लिटरल मोबिलिटी। ठीक हो गया, ज्योग्राफी। और ये मैंने आपको कहा था कि जो लिटरल मोबिलिटी है ये आपकी ज्योग्राफिकल मूवमेंट है, ये आपने याद रखना है। और ये आपके हो गया कि नेबरहुड यानी कि हमसायों में, और टाउन हम रीजन्स में जो ज्योग्राफिकल मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं लिटरल मोबिलिटी। पीपल हु गेन प्रॉपर्टी इनकम स्टेटस एंड पोजीशंस आर सेड टू बी अपवर्डली मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी राइजेस विद द एमरजेंस ऑफ, ये इसका आंसर देख लेते हैं। ये तमाम मैंने आपको पार्ट 1 में थोड़ा ब्रीफ कर दिए थे, तो वहाँ से आप लोग लाजमी उस वीडियो वो भी देख लें। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।